देहरादून के इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। आज हम देहरादून के कुछ बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट्स को घूमने वाले हैं। देहरादून उत्तराखंड की कैपिटल और एक बहुत ही खूबसूरत सिटी है। यहाँ नेचुरल ब्यूटी, एडवेंचर और पीस सब कुछ मिलता है। इस ब्लॉग में हमने कवर किया है देहरादून के टॉप 5 टूरिस्ट डेस्टिनेशन। तो सबसे पहले हम आपको लेके चलेंगे सहस्त्रधारा, उसके बाद रोवर्स केव यानी गुच्चू पानी। यहाँ एक केव है जिसमें एक नदी बहती हुई आती है 2 पहाड़ों के बीच से। उसके बाद हम आपको लेके चलेंगे टपकेश्वर महादेव के मंदिर। फिर हम जाएंगे FRI यानी कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहाँ एक बड़ा सा रिसर्च इंस्टीट्यूट है। उसके बाद मैं आपको लेके चलूंगा बुद्धा टेम्पल। यहाँ शांति है, मेडिटेशन है और पीस के लिए बेस्ट जगह है। तो आइए जानते हैं कि आप भी यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। देहरादून पहुँचने के कई ऑप्शन हैं और सबसे अच्छा ऑप्शन है ट्रेन। दोस्तों, देहरादून में रेलवे स्टेशन बना हुआ है। आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ से ट्रेन पकड़ के सबसे पहले देहरादून आ जाइए। देश के कुछ राज्यों से डायरेक्ट बसेस अवेलेबल है जो देहरादून के लिए चलती है। जैसे दिल्ली और हरिद्वार से आपको डायरेक्ट बसेस देहरादून के लिए आसानी से मिल जाएगी और आप अपने व्हीकल से भी देहरादून पहुंच सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन हमारे पास है फ्लाइट का। दोस्तों, देहरादून में एयरपोर्ट बना हुआ है तो आप फ्लाइट के जरिए भी देहरादून आसानी से पहुंच सकते हैं। अब बात करते हैं रुकने की। होटल यहाँ पे 1000 से 1500 रुपए में आपको मिल जाएगा और अगर आप धर्मशाला में रुकना चाहते हैं तो अग्रवाल भवन एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है रुकने के लिए। ये धर्मशाला रेलवे स्टेशन से मात्र 300 मीटर की दूरी पर स्थित है और यहाँ पे एक कैंटीन भी है जहाँ आप 80 रुपए में खाना खा सकते हैं। यहाँ पे डबल बेड का रूम आपको 300 रुपए में मिल जाएगा और अगर आपका ग्रुप बड़ा है तो उसके लिए भी यहाँ पे फैसिलिटी अवेलेबल है और काफी बड़ी पार्किंग यहाँ पे देखने को मिलेगी और यहाँ के रूम काफी नीट एंड क्लीन होते हैं। तो आज पूरे दिन के लिए हमने ऑटो बुक कर लिया है 1500 रुपीज में, जो हमें देहरादून के टॉप 5 प्लेसेस को घुमाने में हमारी मदद करेगा। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चल रहा हूँ यहाँ के फेमस प्लेस पे जो है सहस्त्रधारा। दोस्तों, कोशिश करें कि आप मॉर्निंग में अपने दिन को जल्दी शुरू कर सकें। तो अब हम पहुँच चुके हैं सहस्त्रधारा। सहस्त्रधारा देहरादून में एक बहुत ही प्रसिद्ध और लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। इसका नाम सहस्त्रधारा संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है 1000 धाराओं की धारा। यह जगह प्राकृतिक सुंदरता, औषधीय जलधारा और शांत वातावरण के लिए जानी जाती है। सहस्त्रधारा का पानी प्राकृतिक सल्फर से भरपूर होता है, इसलिए यहाँ पे लोग आके स्नान करते हैं। इस पानी में स्नान करने से आपके त्वचा के रोग भी दूर होते हैं। यहाँ पे आपको नहाने के लिए ड्रेसिंग या कॉस्ट्यूम वगैरह भी मिल जाएंगे और बच्चों के लिए अगर आप छोटे ट्यूब लेना चाहते हैं, अगर आपको डर लगता है पानी गहरा हो तो उसके लिए आप ट्यूब भी खरीद सकते हैं। 60 रुपए से लेकर 150 रुपए तक आपको यहाँ पे ट्यूब मिल जाएंगे और यहाँ पे चेंजिंग रूम भी महिलाओं के लिए बने हुए हैं। तो यहाँ पे आके आप काफी मौज मस्ती कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हजारों धाराएं एक साथ बह रही हैं। तो यहाँ के जल में आके एक बार जरूर स्नान करें। आइए दोस्तों, चलते हैं अपने नेक्स्ट स्पॉट की तरफ। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं रोवर्स केव, जिसे गुच्चू पानी के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, उत्तराखंड में घूमने में बस एक ही समस्या आती है कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा लगता है। बाहर आपको काफी सारे लोग किराए पे 10 रुपए जोड़ी के हिसाब से चप्पल देते हुए नजर आएंगे। तो आप अगर आपने शूज पहने हैं तो शूज आप यहाँ उतार के जा सकते हैं और 10 रुपए प्रति जोड़ी के हिसाब से आप यहाँ से चप्पल ले सकते हैं, क्योंकि अंदर आपको एक गुफा में चलना होगा जहाँ काफी पानी बहता है और कंक्रीट भी है। तो इसलिए सेफ्टी के हिसाब से आपको चप्पल लेना आवश्यक है। और यहाँ की टिकट की बात करें दोस्तों, यहाँ की टिकट 35 रुपए पर पर्सन के हिसाब से है और अगर बच्चा 5 साल से छोटा है तो उसकी कोई टिकट नहीं है। अगर बच्चा 5 साल का है तो उसकी पूरी टिकट लगेगी। रोवर्स केव, जिसे स्थानीय भाषा में गुच्चू पानी कहा जाता है, देहरादून का एक प्रसिद्ध और अनोखा प्राकृतिक स्थल है। यह एक लंबी गुफा है जिसके बीचों बीच एक ठंडी जलधारा बहती है। गुफा के अंदर पानी में चलना, झरनों का आनंद लेना और चट्टानों के बीच बहते पानी को देखना एक रोमांचक अनुभव हो सकता है। यहाँ पानी कुछ स्थानों पर जमीन में गायब होकर आगे फिर प्रकट होता है, जो इसे एक भौगोलिक अजूबा बनाता है। यह माना जाता है कि ब्रिटिश काल में चोर यहाँ छिपते थे, इसीलिए इसे रोवर्स केव कहा गया है। यह स्थान प्राकृतिक सौंदर्य, एडवेंचर और पानी की मस्ती के लिए जाना जाता है। खासकर गर्मियों में परिवार, दोस्तों और प्राकृतिक प्रेमियों के लिए यह एक परफेक्ट पिकनिक और घूमने की जगह है। दोस्तों, अब मैं आपको लेकर चल रहा हूँ टपकेश्वर महादेव मंदिर, जो देहरादून का एक फेमस और प्रसिद्ध मंदिर है। टपकेश्वर महादेव मंदिर देहरादून की शांत पहाड़ियों के बीच स्थित एक पवित्र और प्राकृतिक शिव धाम है। यह मंदिर एक प्राचीन गुफा में स्थित है, जहां शिवलिंग पर गुफा की छत से स्वाभाविक रूप से जल की बूंदें टपकती रहती हैं। इसी चमत्कारी दृश्य के कारण इस जगह का नाम टपकेश्वर पड़ा। यह मान्यता है कि महाभारत के गुरु द्रोणाचार्य ने इसी गुफा में तपस्या की थी और उनके पुत्र अश्वत्थामा ने यहीं पर भगवान शिव से वरदान मांगा था। यह गुफा सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि एक ऐतिहासिक और प्राकृतिक धरोहर भी है। चारों ओर से हरियाली, बहती नदी की कलकल ध्वनि और गुफा की शांति
यह सब मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहां भक्ति, प्राकृतिक और आत्मिक शांति का अद्भुत संगम होता है। इसके बाद अब हम चल रहे हैं फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि FRI, जहां से पर पर्सन की टिकट 15 रुपए है और अगर आप जिस व्हीकल से जा रहे हैं पार्किंग के लिए आपको उसकी भी टिकट लेनी होगी, तो हमारे ऑटो की टिकट थी 25 रुपीज। FRI देहरादून का एक बड़ा और पुराना संस्थान है जहां पेड़ों और जंगलों की पढ़ाई की जाती है। यह एक खूबसूरत और ऐतिहासिक भवन है जो ब्रिटिश काल का है। इसमें एक संग्रहालय भी है जहां जंगल, पेड़, लकड़ी और कीड़ों के बारे में जानकारी मिलती है। दोस्तों, इसकी टाइमिंग की बात करें तो सुबह ये 9 बजे के आसपास खुल जाता है और शाम को 5:30 बजे तक ये खुला रहता है। FRI घूमने के लिए परिवार और बच्चों के लिए एक बेहतरीन जगह हो सकती है जहां आप शांति, प्राकृतिक और इतिहास का आनंद ले सकते हैं। यहां आकर आप न सिर्फ मनोरंजन करेंगे बल्कि प्राकृतिक और वानिकी के बारे में भी बहुत कुछ सीखेंगे। अब हम चल रहे हैं बुद्धा टेम्पल, देहरादून का एक और फेमस प्लेस। क्लेमेंट टाउन में बना हुआ ये बुद्धा टेम्पल असल में एक भव्य और पवित्र तिब्बती बौद्ध मठ है जिसे मिनरोलिंग मोनास्ट्री भी कहा जाता है। यह एक मंदिर नहीं बल्कि एक शांति, ध्यान और तिब्बती संस्कृति से जुड़ा अनुभव है। यहाँ का सबसे खास आकर्षण 200 फीट ऊंचा स्तूप यानी कि एशिया का सबसे बड़ा स्तूप भी जिसे कहा जाता है और 103 फीट ऊंची बुद्ध प्रतिमा, दीवारों पर बनी सोने जैसी तिब्बती चित्रकारी और हर जगह फैली हरियाली। इसकी कोई भी एंट्री टिकट नहीं है, लेकिन आपको अपनी जूता या चप्पल 3 रुपए जोड़ी के हिसाब से उतार के यहाँ काउंटर पे जमा करने होंगे। बात करें इसकी टाइमिंग की तो सुबह ये 8 बजे खुल जाता है और शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। आप यहाँ आकर शांति से बैठ सकते हैं, ध्यान कर सकते हैं, मंत्रों की मधुर ध्वनि को सुन सकते हैं और सुंदर बगीचों में घूम सकते हैं। मंदिरों का वातावरण इतना शांत है कि मन खुद ब खुद स्थिर हो जाता है। मन को शांति देने वाला माहौल, तिब्बती कला और संस्कृति को नजदीक से देखने का मौका। यहाँ पे आप फोटोग्राफी और आध्यात्मिक सुकून दोनों ही एक जगह पे पा सकते हैं। घूमने, सीखने और आत्म साक्षात्कार का सुंदर मेल। बुद्धा टेम्पल सिर्फ देखने की चीज नहीं है, महसूस करने वाली जगह है। अगर आप देहरादून जाएं तो ये जगह आपकी लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। अब बात करते हैं एक दिन के कुल खर्चे की। 2 से 3 आदमी 3 से 3,500 हजार रुपए में इस प्लेस को बहुत आराम से घूम लेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर करें और अगर आप हमारे यात्रा नगरी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।